नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था। और कमेंट्स इसीलिए किया गया क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला है। 2200 2500 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज 1700 1600 के आसपास देखने को क्यों मिला, उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स पूछा गया। चलो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, साथ ही साथ कुछ कंपनीज का अपडेट भी शेयर करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी। तो बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं सबसे पुराना एक्सचेंज है। कंपनी आज का नहीं 1875 में कंपनी स्टार्ट हुआ, मतलब एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, तब से लेकर लिस्टिंग है। और तब से लेकर कंपनी बिजनेस कर रहा है एज ए स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, और इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और मजेदार बात यही है कि जब ब्रिटिशर राज कर रहे थे इंडिया में, तब इस कंपनी का एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर आज तक कंपनी करीबन करीबन 7,000 से भी ज्यादा कंपनी का नाम कंपनी इस बीएससी के अंडर लिस्टिंग है। तो कंपनी को फायदा कहाँ से होता है? जितनी कंपनी लिस्टिंग होंगे उनमें से जब भी ट्रेड किया जाएगा तो उसका कमीशन डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा। तो बीएससी के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो एनएससी के ऊपर मतलब उतना ज्यादा कंपनीज लिस्टिंग नहीं है। फिर भी एनएससी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है और एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि एनएससी जब भी मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए सेबी के पास सारे फाइल जमा किया और सेबी ने कुछ फाइल मिसिंग के कारण उसको रिजेक्शन भी कर दिया। तो इसका फायदा डायरेक्टली बीएससी के ऊपर हो रहा है। और बीएससी के ऊपर सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं? इसके ऊपर जब जब मैंने टेल लिया तब तब मुझे टारगेट मिला, बहुत सारे एंटी मैंने लिया। पहले यहाँ पे एंटी बना, कफ विद पैटर्न का फाइनली टारगेट मिला। फिर से एक बार एक रेंज बना था, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रेंज बनने जा रहा है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक बार टारगेट बनेगा। और तीसरी बात, यहाँ पे एक कफ विद पैटर्न बनने जा रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक टारगेट बनने का चांसेस रहेगा। तो कितने सारे एंटी बनने जा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो जब अच्छे कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसमें जब भी कोई ट्रेड बने तो उस ट्रेड के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो मैं ट्रेड इसीलिए ले रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि पैटर्न्स बन रहा है, मैं ट्रेड इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप देखेंगे कंपनी पिछले सालों में जितना सेल्स किए थे, इस बार वो सेल्स डबल हो चुके हैं, मतलब तगड़ा सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है परसेंटेज वाइज देखूँ तो 31% था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 34%, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद आप ये भी देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना 48 से बढ़ के हो चुके हैं 106 के आसपास, मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स कंपनी को एक पुश करने के लिए काफी है, एक पुश करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए काफी है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार पॉइंट यही है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी लगातार बोरिंग्स को कम किया, एकदम जीरो कर दिया और रिजर्व कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो यही कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। सर यही कारण नहीं, कंपनी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर नहीं है तो उसका डायरेक्टली फायदा म्यूचुअल फंड और एफआईआई उठा रहा है। देखिए लास्ट दिसंबर क्वार्टर में भी अच्छा खासा बाइंग हुआ, इसका मतलब क्या है? ये जो रेंज बन रहा है, आपको क्या लग रहा होगा कि इतना टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं तो वो नीचे नहीं आ रहा है ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो इसमें किसका हाथ है? ऑब्वियसली ऑपरेटर का हाथ है, मतलब सॉरी ऑब्वियसली इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन का हाथ है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन चाहता है इसको और भी ऊपर ले जाने के लिए। और भी ऊपर ले जाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ टाइम जो वॉल्यूम कर रहे हैं इस वॉल्यूम को और करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करना होगा। अगर ब्रेकआउट करे तो एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो उस मौके का फायदा जहां पे मैं उठाऊंगा उस लेवल को आपके साथ भी मेंशन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज आपको एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको हमेशा वही चीज को ढूंढना होगा जो कंपनी को फ्यूचर में आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ने का पुश करेंगे। तो आपकी क्या राय है इस बीएससी के ऊपर, वो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का इतना बड़ा ग्रोथ तब हुआ जब ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हुआ। आप सभी जानते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 2018 में इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था। बिग फॉल क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम ऑटो सेक्टर को भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला। 2018 के बाद 2020 तक, कोविड के सिचुएशन तक, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो मतलब 3 साल का जो टाइम पीरियड है, इस 3 साल के टाइम पीरियड में
एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला था। और उसके बाद आज ऑटो सेक्टर भी टॉप लेवल में है, एकदम लाइफ टाइम हाई में है, और केपीआईटी भी लाइफ टाइम हाई में है। इसका मतलब क्या है, ऑटो सेक्टर में जितना ग्रोथ होगा उतना ही केपीआईटी टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा। तो बात को समझ कर काम करिए। ऐसे नहीं कि कंपनी के नाम पढ़ लिया और कंपनी धमाका यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं, इसको देखकर निवेश कर लिया तो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी 3 साल में 130% के आसपास रिटर्न दिया, अच्छी बात है। 1 साल में 90% के आसपास रिटर्न दिया, ये भी अच्छी बात है। मगर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रिटर्न अच्छा खासा दिया मतलब कंपनी अच्छा होगा। आपको ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस सही है कि गलत है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करो, देखिए 900 करोड़ से 1200 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। पिछली बार नेट प्रॉफिट था 104 करोड़, इस बार वो बढ़ के हो चुके 150 करोड़, एक्चुअली 150 करोड़ से भी ज्यादा। तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप लगातार वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी के ऊपर फिर से एक बार एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर मैं सारे डेटा एक बार क्लियर कर देता हूँ और भी आपको आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना था और एक रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद मैंने आपको ये भी शेयर किया, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो ब्रेकआउट किया और मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था 30% के आसपास। तो फाइनली 30% के आसपास टारगेट मिल भी चुका है। और उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत टाइम फिर से बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और मजेदार बात यही है कि एक कप भी बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल भी आप कह सकते हैं, उसको ब्रेकआउट किया। तो मेरे हिसाब से फिर से एक जर्नी होने वाला है। अगर इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक जर्नी हुआ तो 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है और आप किस लेवल में बाई करके रखे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होना चाहिए। आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी के ऊपर बहुत मुझे कमेंट्स आया, सर इस कंपनी 2500 रुपीज के ऊपर चल रहा था तो इस कंपनी अचानक 1600 के आसपास कहाँ से आ गया, तो 1600-1400 रुपीज के आसपास कहाँ से आ गया। देखिए इसके पीछे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। कंपनी का क्या था, बोनस का अनाउंसमेंट था। तो कंपनी 15 फरवरी में कंपनी हर 2 के बदले 1 शेयर आपको बोनस दिया था। हर 2 के बदले 1 शेयर का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। मान के चलिए आपका शेयर का प्राइस अभी 100 रुपीज है, अगर 1 के बदले 1 शेयर दे देता तो कंपनी का प्राइस हो जाता 50। मगर यहाँ पे क्या दिया, 1 के बदले 2 दिया, मतलब 50 50 के साथ और हाफ, मतलब 50 को और हाफ करेंगे तो कितना बनेगा 25। तो 25 प्लस 50, इसको दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 75। तो कंपनी का जो 1 के बदले 2 शेयर मिला तो 100 का शेयर 75 हो गया। तो इसी तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल हो गया तो कंपनी बहुत ऊपर चला था तो 1700 तक आ गया, 1300-1200 तक आ गया, तो ऐसे हुआ क्या, एक्चुअली हुआ कुछ नहीं। जिस लोगों ने बाई करके रखे थे उसको हर 1 के बदले 2 शेयर मिल चुके हैं, सॉरी हर 2 के बदले 1 शेयर मिल चुके हैं। उस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक एडजस्टमेंट भी देखने को मिला। अभी देखिए जब भी करेक्शन हुआ बोनस पाने मिलने के बाद, उसके बाद देखिए लगातार अपर सर्किट लगते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के ऊपर ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। और मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ था उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ और एक लंबा धमाका जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। तो जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बने, जब भी कोई रेंज बने, इस रेंज को अगर मैं मार्किंग कर दूं आपके सामने, मैं एक बार आपको रेंज को मार्किंग करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से रेंज यहाँ पे बना था। इस रेंज को अगर मार्किंग करूँ तो आप देखेंगे तो इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किया तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिला। फिर से मुझे चाहिए यहाँ पे एक रेंज, और 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ पे एक कफ बन सकते हैं, उसके बाद अगर छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो फिर से एक बार एंटी बनेगा। मगर यहाँ पे मैं ज्यादा क्वांटिटी के साथ एंटी नहीं करूंगा, एकदम मिनिमम अमाउंट के साथ एंटी करूंगा, क्योंकि कंपनी बहुत लंबा जर्नी कर चुके हैं। तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगता है। पहली बात, कंपनी के जो प्लेजिंग है, सॉरी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 2.58%, बहुत ज्यादा हाई डेप्थ है। और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उनमें से 50% के आसपास उन्होंने प्लेजिंग रखा। तो ये दोनों पॉइंट्स कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि आज बिजनेस अच्छी चल रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स देखिए इस बार भी बढ़ा, 180 करोड़ से डायरेक्ट 330 करोड़, तो मतलब सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। तो एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद भी प्रॉफिट वो अच्छा खासा दिखा रहा है। अगर कल सेल्स कम हो गया तो कंपनी का हालत ही खराब हो जाएगा। तो सारे सिचुएशन को समझकर काम करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी कोई ट्रेड बनता है हायर लेवल में तो हमेशा मैं छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ। अगर कोई ट्रेड मुझे डाउन साइड में मिले
तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड। तो कमिंस इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का तो इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। 21st ऑफ फरवरी में कंपनी 18 रुपीज करके आपको डिविडेंड देने वाला है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूं, क्योंकि आपको काम करना है तो प्लीज आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते और एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको कुछ कंपनीज के ऊपर अपडेट चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।